कल रात भगवान राम मेरे सपने में आए। बोले, बेटा मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है समाज के सशक्तिकरण के लिए। कौन तेरे साथ है कौन नहीं है मैं सब देख रहा हूँ। चल आज तू मेरे मंदिर में होने वाली एक राजनीतिक पार्टी की प्रचार सभा में आ, वहाँ मेरे लिए रिसर्च कर। मेरा एक भक्त तुझे निमंत्रण देगा। मैंने कहा, जैसा आप कहें प्रभु। मुझे तुरंत एक राम भक्त का फ़ोन आया। वो बोले, जैन साहब आओ आपको एक एक्सपीरियंस कराते हैं प्रभु के मंदिर में। आप अपनी गली के बाहर वाले मंदिर में आ जाओ। मैं समझ गया ये प्रभु का ही निमंत्रण है। मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच गया। देखता हूँ वहाँ पार्क में मिलने वाले कुछ और मित्र भी आए थे। पता चला कि वो इस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हॉल काफ़ी बड़ा था। सामने भगवान राम का बड़ा चित्र लगा था। गायत्री मंत्र भी लिखा था। बगल की दीवार पर मंदिर के उद्देश्य लिखे थे और वहाँ क्या क्या समाज सेवा के कार्य होते हैं, क्या शिक्षा दी जाती है, सब लिखा था। सभी ने अभिवादन किया और मेरा प्रभु भक्त समझाने लगा कि ये एक प्रचार सभा है, आगामी इलेक्शन की तैयारी है और कल से एक अभियान शुरू हो रहा है। जनता को जोड़ने का कार्य शुरू हो रहा है। तभी मुख्य अतिथि आई, एक आईटी हेड भी आया। कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ। वहाँ सभी वर्गों के पदाधिकारी बनाए गए थे, जैसे ओबीसी सचिव, माइनॉरिटी सचिव, महिला, युवा, पूर्वांचल सचिव वगैरह वगैरह। मुख्य अतिथि ने ट्रेनिंग शुरू की कि एक फ़ोन नंबर पर आपको मिस्ड कॉल देना है। आपको एसएमएस में लिंक आएगा जिससे हमारा फॉर्म खुल जाएगा। आपको पहले प्राथमिक सदस्यता फॉर्म भरना है और अपने परिवार का भी भरवाना है। कल हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो कोई और मेरी जगह आएगा। उसके लिए एक शर्त है कि आप जब कम से कम 100 लोगों को प्राइमरी मेंबर बनाएंगे तभी आप सक्रिय मेंबर बन पाएंगे और पार्टी के पदों के लिए योग्य हो पाएंगे। जिसका जितना बड़ा टारगेट होगा उसका उतना बड़ा पद होगा। मैंने प्रभु भक्त से पूछा कि क्या जनता सभी पार्टियों की सदस्यता ले सकती है? ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैंने इस पार्टी की सदस्यता ले ली तो दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। जनता को तो उसके साथ होना है जो जनता का काम करे। पार्टी ज्वाइन करने से हमें क्या लाभ होगा ये तो बताया ही नहीं। फिर 2 विशेष प्रचारक आए जिन्हें राजनीतिक पार्टी ने दूसरे शहर से बुलाया था। उनका काम संगठन को मजबूत करना था। कार्यकर्ताओं में जोश की हवा भरना था। उनमें से एक ने कहा, अब मैं यहाँ आप लोगों के बीच ही रहूँगा और साथ में पार्टी का कार्य करूँगा। मैं सबके घर भोजन पर आऊँगा और संगठन को बढ़ाने की जुगत सिखाऊँगा। दूसरे प्रचारक बहुत सीनियर थे, अनुभव में भी सबसे सुपीरियर थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, कार्यकर्ताओं को बहुत प्रभावित किया। वो बोले, सभी कार्यकर्ता ये जान लें, यहाँ बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, बदले में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी को सदस्य बनाएं, उसे पार्टी से कुछ चाहिए तो उसे यहाँ न लाएं, उसे सदस्य न बनाएं। आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। जब आप इस अभियान के लिए घर से बाहर जाएंगे तो आपकी पत्नी आपको
ताने देकर सताएंगी। क्यों जी, कितने का पेट्रोल फूकाए, कुछ मिला, घर के लिए कुछ लाए? आपको मजबूत बनना है, सिर्फ राष्ट्र सेवा करना है। जो राष्ट्र को देता है वो बदले में कुछ नहीं लेता है। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि कैसे ये पार्टी विदेशी कंपनियों को प्रचार के लिए एक दिन का करोड़ों रुपया देती है, और अगर कोई प्रोफेशनल कार्यकर्ता हो तो उससे फ्री में सेवा लेती है। कैसे ये पार्टी रिसर्च के लिए बाहर वालों को करोड़ों रुपया देती है और जनता में कोई अच्छा हो उसे कुछ नहीं देती है। प्रभु मेरी सोच पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सब पता है, वो ये जता रहे थे। इतने में उन प्रचारक ने संगठन को मजबूत करने का गुरु मंत्र सिखाया और सभी कार्यकर्ताओं को वहीं याद कराया। वो बोले, आपको पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए आपके अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग, सर ठंडा। उन्होंने इसे विस्तार से समझाया और बताया, अगर पत्नी भी दिमाग खराब करे तो सर ठंडा रखना है, उसकी नहीं सुनना है। भगवान राम अपने चित्र के माध्यम से और मैं उनके भक्त के माध्यम से ये देख रहा था। भगवान राम मेरे कान में कह रहे थे, बेटा अपनी रिसर्च में लिखना कि आज मेरे भक्तों को क्या हो गया है। मंदिर भी नेटवर्क मार्केटिंग का अड्डा हो गया है। मेरे भक्तों का मेरे से संपर्क टूट रहा है, इसलिए सबका परिवार से, समाज से, व्यापार से साथ छूट रहा है। ये लोग राष्ट्र निर्माण की बात तो करते हैं, राम राज्य लाएंगे कहते फिरते हैं, पर अपनी गली तो ठीक कर नहीं सकते, देश को ठीक कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं भगवान हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। जो व्यक्ति अपनी और अपनों की मदद खुद नहीं करता, मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। जो कार्यकर्ता अपनी गली की सेवा नहीं कर सकता, वो देश सेवा क्या करेगा? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तो कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए? प्रभु बोले, तू मुझसे पूछ रहा है कि मजाक कर रहा है नादान? तूने तो रिसर्च कर रखी है, मैंने देखा है तुझे। तूने अपने लैपटॉप में समाज और मंदिरों के लिए राम राज्य का सॉफ्टवेयर भी बनाया है। तू कहता है तो एक बात बताता हूं, सबसे पहले हर कार्यकर्ता को प्राइमरी मेंबरशिप लेने से पहले अपने नेता से अपनी गली की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए, उसके बाद फॉर्म भरना चाहिए। अगर कार्यकर्ता अपनी गली की सेवा नहीं कर सकता और मेंबर बनता है तो वो देशद्रोह माना जाएगा, और अगर इसके बावजूद भी वो 100 मेंबर बनाता है तो वो कौन सा पापी कहलाएगा और कौन से नरक में जाएगा, तुझे पता है। अब मेरी तुझसे ही उम्मीद है बेटा, तू मेरा ये संदेश सबको पहुंचा दे और सभी मंदिर वालों को ये बता दे कि किसी को भी मेरा मंदिर उपयोग में देने से पहले जांच लें
कि ये मेरे असली भक्त हैं कि नहीं। प्रभु राम बोले, अब तुझे ही सबको जगाना है। मैं बोला, प्रभु अब आप मुझसे मजाक कर रहे हो। आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं सोए हुए को तो जगा सकता हूँ, पर जो जागते हुए भी सोए हुए हैं उन्हें कौन जगा सकता है। इतने में मेरी आंख खुल गई।